नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी छोटी ई, सी आ, डी ए। सही जवाब है ऑप्शन बी छोटी ई। हिंदी की अग्र यानी जीभ का अगला भाग, अवृत्ताकार यानी होठ गोल ना हो, और संवृत यानी मुंह लगभग बंद हो। स्वर ध्वनि छोटी ई और बड़ी ई है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वीरहिणी, बी वीरहणी, सी वीरहिणी, डी वीरिहणी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी वीरहिणी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वीरहिणी है। अगला सवाल, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी अयादि, सी वृद्धि, डी यर्ण। पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी अयादि। पो धन अन पवन अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। बताइए मनमाना में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन सी तत्पुरुष। मनमाना में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तिनका का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए त्रिनक, बी तृण, सी त्रिणी, डी तृण। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी तृण। तिनका का तत्सम शब्द तृण है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अथ का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन से ए इति, बी प्रारंभ, सी शुरू, डी उद्घाटन। बताइए अथ का विलोम शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए इति। अथ का विलोम शब्द इनमें से इति है। अथ का अर्थ होता है आरंभ होना। अगला सवाल, इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए वीची, बी दुकुल, सी तरंग, डी हिलोर। लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी दुकुल। दुकुल रेशमी वस्त्र के पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए विस्थापित, बी अवस्थापित, सी संस्थापित, डी संस्थाजित। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन आर ए मस्ती, बी पार्श्व, सी सेना, डी शक्ति। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है मस्ती। मस्ती शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं देता है। अगला सवाल, हाथों को हाथ न सूझना
मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए असमंजस में पड़ना, बी कुछ काम ना सूझना, सी बहुत घना अंधेरा होना, डी भौचक रह जाना। हाथों को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी बहुत घना अंधेरा होना। हाथों को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ है बहुत घना अंधेरा होना। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगला सवाल, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। घड़ी जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए रत्न, बी मोती, सी नकल, डी बचपन। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। नकल स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि जवाब ऑप्शन सी और नकल पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आपके ऑप्शन से ए गोचर, बी गो, सी खेचर, डी सचराचर। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी गो। स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण, सूर्य गो शब्द के अनेकार्थी हैं। अगला सवाल, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? आपके ऑप्शन से ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 2। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ में 2 कर्म है, लड़के को और वेद। अगला सवाल, त्रुटि का चयन करें। उनके गांव के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है। आपके ऑप्शन से ए उनके गांव के भीतर, बी 2 कुएं हैं, सी किंतु एक सूखा हुआ है, या डी कोई त्रुटि नहीं है। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है उनके गांव के भीतर। यहाँ उनके गांव के भीतर की जगह उनके गांव में होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? आपके ऑप्शन से ए तलाप श, बी दंत स, सी य, डी मूर्धन स। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी य। तलाप श, दंत स और मूर्धन स ऊष्म व्यंजन है या नहीं है। अगला सवाल, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, वाक्य में विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बसंत, बी मौसम, सी पीले, डी फूल। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी पीले। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, वाक्य में पीले शब्द विशेषण है। अगला सवाल, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपके ऑप्शन से ए हावत, बी वत, सी कह, डी आवत। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब ऑप्शन डी आवत। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आवत है। अगला सवाल है,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, बी पानी कल से बरस रहा है, सी रात को कम खाना चाहिए या डी चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रात को कम खाना चाहिए। इस वाक्य में कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।